भगवान शिव के द्वारा कही गई गुरु गीता कैलाश में जहाँ माता पार्वती ने प्रश्न किया और भगवान शिव ने उत्तर दिया। जिस कथा का वर्णन सूत जी महाराज ने किया कि ऐसा हुआ था, और उस समय यह वर्णन किया कि जिस समय अनेक तरह की साधनाएं करने वाले, यज्ञ तप, अनेक व्रत और अनुष्ठान करने वाले अनेक अनेक ऋषि लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने आकर सूत जी महाराज से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कितना भी ज्ञान आ जाए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये कमी रह जाती है कि उस व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है। और जब प्रगति रुक जाती है तब ये समझ आता है कि गुरु की कृपा की आवश्यकता है। तो ये गुरु तत्व क्या है और गुरु की शक्ति क्या है, गुरु किस तरह का है और वो किस तरह से हमारे जीवन में कृपा करता है। अनेक तरह के प्रश्न मन में उठते हैं। उन प्रश्नों का एकमात्र समाधान गुरु है। तो इस संबंध में शिव और पार्वती का एक बार संवाद हुआ था, तो वह संवाद आप हमें सुनाइए, ऐसा कहकर जैसे सूत जी महाराज से सब ऋषियों ने निवेदन किया, तब उन्होंने यह कहते हुए कि आप सब लोग पात्र हैं, इसलिए मैं उस संवाद के विषय में आपको चर्चा करता हूँ और सुनाता हूँ। और जैसे ही उन्होंने यह कथा प्रारंभ की तो उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हिमालय के उत्तुंग शिखर पर और जहाँ कल्प वृक्ष के अनेक अनेक फूलों से सुसज्जित एक सुंदर मंदिर जैसा निर्माण किया गया था, वहाँ पर भगवान शिव विराजमान थे और उनकी शक्ति पार्वती माता ने श्रद्धा भाव से उनसे आकर कहा कि मैं दीक्षित होना चाहती हूँ और यह भी जानना चाहती हूँ कि गुरु तत्व क्या है। मेरी इच्छा ये है मैं ये जान सकूं कि इस संसार में वह शक्ति जो सभी मनुष्यों को उनके ज्ञान के द्वारा ऊपर उठाते हुए उस अनुभव तक लेकर जाती है, वह शक्ति कि जहाँ से हर व्यक्ति का कल्याण होता है, तो वह गुरु ही है। आप कृपया मुझे गुरु के संबंध में बताइए। तब भगवान शिव ने ये कहते हुए कि यह बहुत ही रहस्यपूर्ण है, इसको श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए और आप पात्र हैं, इसलिए क्योंकि मैं आपको समझता हूँ, मेरा ही रूप हो, इसलिए मैं इस तत्व के विषय में तुम्हें बताता हूँ। और सूत जी महाराज कहते हैं कि तब भगवान शिव ने माता पार्वती को जो उपदेश दिया था, वह उपदेश तुम वैसा का वैसा सुनो जैसे वहाँ कहा गया था। तो इसको स्कंद पुराण में जिस तरह से अंकित किया गया है, उसको आप ये समझते हुए कि उस पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प आपकी झोली में गिर रहे हैं, उन्हें आप श्रद्धा भाव से सुने भी और उन्हें संभालें। भगवान शिव कह रहे हैं, अज्ञान तिमिरारंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव को आंख जिसने ज्ञान रूपी काजल की शलाका से खोल दी है, ऐसे सद्गुरु को प्रणाम है। यहाँ जो शब्द दिए हैं, अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान के उस अंधेरे से जिस व्यक्ति की आंखें अंधत्व को प्राप्त हो गई है, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के अंजन की शलाका से चक्षुर उन्मीलितम, आँखों को जिन्होंने खोल दिया है, दृष्टि प्रदान कर दी है, उस
गुरु को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। तो इन शब्दों पर आप जरा ध्यान दीजिए। अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान के तिमिर मतलब अंधेरे से अंधत्व को प्राप्त। दो तरह की चीजें हैं जो समझने वाली हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आंख में ज्योति यदि नहीं है और कितना भी बाहर प्रकाश क्यों ना हो, व्यक्ति देख नहीं सकता। लेकिन अगर आंखें भी ठीक हों और बाहर अंधेरा हो तो भी व्यक्ति नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उस ज्योति का होना आवश्यक है जिस ज्योति के द्वारा बाहर की ज्योति के साथ हमारा मिलान हो सके और हम देख सकें। तो ये जरा सोचकर देखिए, अज्ञान तिमिर है मतलब अज्ञान का अंधेरा बाहर छाया हुआ है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ रोशनी होती जरूर है। हर व्यक्ति की आंखें तो ठीक काम कर रही हैं, लेकिन आंखों में भी कुछ धुंधलापन है, तो इसलिए अंजन लगाने की आवश्यकता है। एक तो बाहर अंधेरा और आंखों में भी कोई किसी प्रकार का ऐसा कोई पर्दा आया हुआ है, या कहिए ऐसा कोई दोष आया हुआ है कि आंखें भी ठीक से नहीं देख पा रही हैं। इन दोनों चीजों को जो ठीक करे, अंदर के मल विक्षेप को हटाकर हमारी आंखों को भी देखने के योग्य बनाए और बाहर के अंधेरे को भी मिटाए, ऐसा जो अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर जाता है वह सद्गुरु है। तो उस सद्गुरु को प्रणाम करते हैं। त्वम पिता च मे माता, त्वम बंधुस त्वम च देवता, संसार प्रतिबोधार्थम तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन उन गुरुदेव को जो अपने शिष्य के लिए सब रिश्तों को लेकर खड़े हो जाते हैं, पिता के रूप में, माता के रूप में, बंधु के रूप में, इष्ट देवता के रूप में, संसार के सत्य का बोध कराने के लिए प्रेम की उन धाराओं के साथ अपनत्व स्थापित कर लेते हैं कि जिस अपनत्व के साथ हम उनके साथ बंध कर और अपने आप को ईश्वर तत्व की ओर ले जाने में समर्थ होते हैं। कहा गया है कि माता, पिता, बंधु, सखा और इष्ट सब रूपों में सद्गुरु। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि हमारे प्रेम की धाराएं जिस ओर बहती हैं और जहां से प्रेम हमको प्राप्त होता है, प्रेम पिता से, माता से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, और जिस भी शक्ति को, देवता को इंसान मानता है, उन सब के प्रति व्यक्ति की आस्था होती है, उसका प्यार होता है। तो जहाँ से भी हम जुड़े हुए हैं, हमारे प्रेम के धागे जहाँ भी बंधे हुए हैं, उन धागों का रूप धारण करके वही सब रिश्ते लेकर के जो सामने खड़ा हो जाए और व्यक्ति को उस प्रेम के माध्यम से जो एक शब्द दिया है, संसार प्रतिबोधार्थम, संसार के सत्य का बोध कराने के लिए सब रिश्तों को लेकर, सारे रिश्ते जिसमें एक जगह आकर जुड़ जाते हैं, वह सद्गुरु ही है। उस प्रेम के माध्यम से आपको संसार का सच्चा ज्ञान कराता है। यह सत्येन जगत सत्यम यत प्रकाशेन भाति तत् यदानंदेन नंदति तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसकी स्थिति से संसार की स्थिति है, जिसके प्रकाश से संसार प्रकाशित हो रहा है, जिसके आनंद से सारा संसार आनंदित हो रहे हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप श्री गुरु को नमन है। अब यहाँ भगवान शिव एक अलग रूप बताते हैं। ये रूप है कि एक पृथ्वी पर विराजमान गुरु और एक सारे जगत में व्याप्त परम सत्ता, वह सबका आदि गुरु।
इन दोनों का अपना एक संबंध है। वह संबंध क्या है? सब गुरुओं का गुरु तो परमात्मा ही है। उस परमात्मा से आता हुआ ज्ञान, क्योंकि वही है जो संसार को स्थित किए हुए है, संभाले हुए है। और यह सत्येन जगत सत्यम, जिसके कारण इस जगत की सत्यता दिखाई दे रही है। यत प्रकाशेन भाति तत्, जिसके प्रकाश से सारे संसार में चमक है। यदानंदेन नंदति, और जिसका देवा आनंद ही इस संसार में लोगों को आनंदित करता है। वो गुरुओं का भी गुरु परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। वह उसी सच्चिदानंद स्वरूप का प्रतिनिधि बनकर इस पृथ्वी पर जो गुरु है, उस गुरु तत्व को श्रद्धा भाव से नमन। और यहाँ नमन सर्वप्रथम उसे जो परम तत्व, परम शक्ति, परमात्मा इस पूरे जगत में आनंद को दे रहा है, जिसका प्रकाश सारे संसार में प्रकाशित हो रहा है और जिसके कारण ये संसार संभला हुआ है, उसी की कृपाओं को प्राप्त करके सद्गुरु आगे शिष्यों तक उन कृपाओं को पहुंचाता है। तो ये बड़ा सुंदर संदेश है। यस्य ज्ञानादिदं विश्वम न दृश्यम भिन्न मेदतः सदेक रूप रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं जो आपको इन श्लोकों का अर्थ सुना रहा हूं, तो इसमें दो बातें जरूर ध्यान में रख लेना कि भगवान शिव जहां गुरु की महिमा कह रहे हैं, वहीं पर यह भी समझा रहे हैं कि जो परम गुरु सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, जिसे कहा गया है कि पूर्ववर्ती जितने भी गुरु हुए हैं उन्हें भी ज्ञान देने वाला है, जो परम तत्व है, आदि गुरु जो है, वो तो परमात्मा है। और उस आदि गुरु के द्वारा ही इस संसार में जो उसके पात्र बनते हैं। यहां एक और बात समझने वाली है कि मोक्ष से लौटी हुई आत्माएं, वो जो आप्त पुरुष बनकर इस धरती पर युग का निर्माण करते हैं, समाज को नई दिशा देते हैं, व्यक्ति को जीवन जीने का तरीका देते हैं, उन सबके साथ वह घटना जरूर घटती है कि परमात्मा उन्हें अपना पात्र बना लेते हैं और परमात्मा की वो सारी शक्तियां उनके माध्यम से उन सबको प्राप्त होती हैं जो उनसे जुड़े हुए होते हैं। मतलब गुरु, मोक्ष से लौटी हुई आत्मा और पिता परमात्मा अपने उस पवित्र आत्मा को, जो गुरु बन गया इस धरती पर, जिसको परमात्मा ने चुन लिया। क्योंकि हम चुने बात नहीं बनती, जब भगवान हमें चुन लेता है। हमने तो एक नौकरी चुन ली कि हम ये करेंगे, लेकिन आपके चुनने से कुछ नहीं होता जब तक जो है वहाँ का मालिक आपको सिलेक्ट नहीं करे कि तुम इस लायक हो। और जब तुम्हें चुन लिया जाता है और फिर वह देखता है, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी देता है। जैसे जैसे आप सक्षम होते जाते हैं और जिम्मेदारी मिलती है, आपका मस्तिष्क और खुलता जाता है। तो भगवान पहले अपने सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा मौका देता है। जैसे जैसे आप निष्णात होते जाते हैं, वो और अवसर देता है। लेकिन जब किसी आप्त पुरुष को चुनता है, तब तो उसके अंदर अनेक दिव्य शक्तियां देता है और उसकी शक्तियां बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे वो बिखेरता जाता है। क्योंकि बांटने से ही विद्या बढ़ती है, ये सीधा नियम है। जितना आप सीखो और सिखाओ, जितना समझो और समझाओ, उसी के अनुरूप आपकी विद्या बढ़ती चली जाएगी। तो वे आप्त पुरुष इस धरती पर जो आए, उनको भगवान ने चुना। चुनने के बाद जैसे जैसे वे इस संसार को परमात्मा का वह प्रकाश, उनकी कृपा बांट रहे हैं, तब उनके अंदर लोग कहते हैं भगवान का ही रूप है। और ये एक अद्भुत बात और होती है कि जिसके हृदय में अनंत प्यार है गुरु के प्रति, और गुरु अपनी मेहर भरी नज़र से उसकी ओर देखता है, उस समय कुछ अंदर से पास होता है, कुछ चीज अंदर से जाती है शिष्य की ओर, और वो जिस भावना से देख रहा होता है,
उसको शक्ति मिलती जाती है। अभी हमारे ऊपर है कि हम क्या चाह रहे होते हैं, किस भावना से देख रहे होते हैं। हम क्या सांसारिक सफलता चाहते हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ चाहते हैं, या भगवान के प्रति कुछ बड़ी चीज़ चाहते हैं। तो ये जो कहा गया है कि जिसके द्वारा ज्ञान मिलने से जगत की भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है और वह शिव तत्व, वह शिव स्वरूप दिखाई देने लगता है, जिसका स्वरूप एकमात्र सत्य स्वरूप है, उस सद्गुरु को नमन है। मतलब गुरु के द्वारा वह ज्ञान विवेक प्राप्त होने लगता है शिष्य को कि जिससे संसार की भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। वो भेद दृष्टि क्या है? सब में भेद करके देखना नहीं, बल्कि सबके अंदर परमात्म तत्व की अनुभूति होने लग जाना और फिर अलग अलग दृष्टि से उन पर करुणा बरसाना। किस पर करुणा करनी है, दया करनी है, किस व्यक्ति के साथ सहानुभूति के साथ कृपा करनी है, कौन पात्र है कि उसके अंदर भक्ति के द्वारा वो सब दे दिया जाए कि जिससे उसका कल्याण हो सके। और कुछ वे लोग होते हैं जिनको ये सब नहीं चाहिए, सांसारिक सफलता के माध्यम से वो भगवान की तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि भूखे को अगर आप कुछ भी करुणा करें, उसकी करुणा सिर्फ इतनी है कि उसको रोटी मिल जाए। समस्याग्रस्त व्यक्ति को केवल इतना ही चाहिए कि उसकी समस्या से निकलने का उसे रास्ता मिल जाए। हर व्यक्ति अपने अनुरूप कुछ मांग रहा होता है। इसलिए यहाँ जो शब्द कहे हैं, मैं उन पर थोड़ा सा फिर से ध्यान आपका दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले दो तीन चीजें समझने वाली हैं। पहले तो हमने समझा कि अज्ञान के अंधकार को दूर करने में जो मदद करे, ये पहली बात। और दूसरी बात कही गई है कि जो रिश्तों के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से हमें सबसे बड़े रिश्ते से जोड़ दे। और तीसरी बात, जिसके द्वारा ये सारा संसार प्रकाश से चमक रहा है, जिसके प्रकाश से उस परमात्मा को, जिसके आनंद से इस दुनिया में सबको आनंद मिलता है, प्रसन्नताएं मिलती हैं, उससे जो जोड़ दे और उसी का स्वरूप लेकर इस धरती पर कार्य करे, कि ये गुरु का रूप है। उसके इस रूप को ध्यान में रख करके प्रणाम कीजिए। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को नमन जिसमें ये कृपाएं जिसके द्वारा हमें मिल रही हैं। और इसमें तीनों बातों को जरा ध्यान में रख लीजिए कि गुरु की शरण किस रूप में हम ग्रहण करें। सर्वप्रथम अपने अंदर के अंधेरे को दूर करने के लिए। जिस आदमी को ये लगता है मेरे अंदर अंधेरा है ही नहीं, मेरे अंदर तो पहले ही रोशनी है, मैं तो खूब जानता हूँ, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर सोया पड़ा है, जानबूझकर आंखें बंद किए बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को कितनी भी कोशिश आप कीजिए, वहाँ बात नहीं बनेगी। सबसे पहले तो ये एहसास होना चाहिए कि हमें ज्ञान की आवश्यकता है, हमें अपने भ्रम को हटाना है। हमारे अंदर जो भी कुछ ऐसी चीज़ है जिसके कारण भटकाव आता है, उससे हमें अपना बचाव करना है। और ये ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ जानकारी होने के बाद भी आप सब कुछ नहीं जानते। और ख़ास तौर से जब आप समस्याओं में उलझ जाते हैं, तब तो आपकी बुद्धि काम करती ही नहीं। जब आप किसी लालच में फंस जाते हैं, तब भी आप लालच के कारण आपकी विवेकनी बुद्धि स्पष्ट देख ही नहीं पाती। क्रोध में आ जाएं, तब भी आपकी अक्ल काम नहीं करती। क्योंकि मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में बुद्धि एक बड़ी शक्ति है। और वो कब हिलती है? जब मस्तिष्क या तो तनाव से भर जाए,
गुस्से से भर जाए। इसके लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है कि अशांत हो जाए मस्तिष्क, तो उसे बुद्धि छोड़कर निकल जाती है। जैसे आप अशांत हो गए, चाहे वो काम विकार में हो, क्रोध के विकार में हो जाएं, लोभ के लालच में आप इतने ज्यादा ग्रस्त हो जाएं कि आपको लोभ ही लोभ, लालच ही लालच दिखाई दे रहा हो, महसूस हो रहा हो, या आप मोहग्रस्त हो जाएं, मोह ममता में इतना बड़ा पक्ष ले बैठे कि अपने व्यक्ति की गलती दिखाई ना दे, या अभिमान के कारण आपकी स्थिति ऐसी हो जाए, मन जहां विचलित हो, बुद्धि विचलित हो जाए और मस्तिष्क अशांत अवस्था में पहुंच जाए, ईर्ष्या के कारण, बैर के कारण, किसी नशे के कारण, निंदा चुगली में पड़े हुए भी आपकी स्थिति मन की ऐसी हो सकती है कि उस अवस्था में आपको ये सोच ही नहीं रहा कि आप कर क्या रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बुद्धि वहां से हिलती है, आप नहीं समझ पाते कि क्या करें। और बात इतनी नहीं, जब आप बहुत दुख में होते हैं तब भी नहीं, जब बहुत सुख में होते हैं तब भी नहीं, जब आपकी प्रशंसा में बहुत हो रही हो और बड़ा मान मिल रहा हो, तब भी बुद्धि जो है उस समय ऐसा ही महसूस करती है कि सच में मैं तो महान हूं। और किसी ने निंदा कर दी तो निराशा इतनी हो जाती है कि उसके बाद भी बुद्धि काम नहीं करती। तो यहां सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि वो शक्ति चाहिए जो हमारी आंखों में वो अंजन डालकर, जो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, धुंधला दिखाई दे रहा था, वो साफ दिखाई देने लग जाए। तो ये तो हो गया चक्षुः उन्मीलितम। तो चक्षुरुन्मीलितम ये मिलाकर बोला जाता है, विच्छेद करें तो हो गया चक्षुः उन्मीलितम येन, जिसने आंखें खोल दी, हमारे आंखों को खोलने की स्थिति बना दी और बाहर का भी अंधेरा हटा दिया, बाहर भी रोशनी कर दी, अंदर भी रोशनी कर दी। ये दोनों कार्य जिसने किए, अब ये तब संभव है, इतना भरोसा तो हो कि कोई आंख में अंजन डाले और आप डालने दें, नहीं तो आप तो दूर भागेंगे। तो इसमें चाहिए आपको विश्वास। और विश्वास कैसे बनेगा? भरोसा थोड़ी देर होता है और आज के समय में बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो विज्ञापन वाले लोग हैं वो अपना विज्ञापन इतने अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि नेता को, अभिनेता को सबके फोटो लगा लेंगे, सबके सामने जाकर के मिलकर आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और बड़े बोर्ड पर साथ में फोटो लगवाएंगे। दिखाई देगा कि नेता भी, अभिनेता भी, दुनिया भर के लोग इनको मान रहे हैं। और जितना ज़्यादा कोई विज्ञापन कर ले तो व्यक्ति कहीं अगर श्रद्धा रखकर जुड़ा भी हुआ है, उसे लगता है कि कहीं हमने घाटे का सौदा तो नहीं कर लिया, इतने महान गुरु सामने दिखाई दे रहे हैं। तो 10 तरह के लॉकेट गले में लटकाने को आदमी तैयार हो जाता है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, तब कृपा नहीं होती। विश्वास बहुत बड़ी चीज है और गुरु जन इस बात को बड़ा ध्यान देते थे। एक शिष्य गुरु की शरण में रह रहा है और वो कहता है, गुरुदेव कुछ बात नहीं बन पा रही है, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, मैं सुन भी रहा हूं, मैं समझ भी रहा हूं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। गुरु ने कहा, बेटा भरोसा रखो, विश्वास जगाओ और अपनी साधना का नियम बनाओ, कृपा होगी। उसने फिर आकर कहा, बात नहीं बन पा रही। तो गुरु ने कहा, अच्छा एक काम करिए, ये आज एक सेवा करके आओ तुम। एक डिब्बा उन्होंने दिया, उसमें बहुत छोटे छोटे छेद थे, इतने छोटे कि उसके अंदर झांक के देखें तो दिखाई ना दे कुछ भी, लेकिन हवा जाए अंदर। और बंद करके दिया और कहा कि आप नदी पार करके जाना और उस जंगल में
जो मेरे अपने एक ऐसे प्रेमी और जिनके प्रति मेरा बहुत ज़्यादा लगाव भी है और वो भी मुझे बहुत मानते हैं, तो उन गुरुजी के पास जाओ और जा कर के ये मेरी भेंट वहाँ दे देना। लेकिन शर्त यह है कि इसको बीच में खोल के नहीं देखना, तब तुम्हारी सेवा पूरी होगी। अब उसने डिब्बा लिया और लेकर उसे चला। उस डिब्बे में से कोई चीज हिलती थी और खटखट की आवाज आती थी। तो उसे ये लगे बार बार, गुरुजी इसमें ऐसी क्या चीज भेज रहे हैं और कह रहे हैं खोल के मत देखना। तो मन में बार बार ये विचार जाए, देखना तो जरूर है, समझना तो जरूर है, लेकिन गुरु ने कहा है कि खोलना नहीं। तो इतने दिनों तक मन में संशय आ जाता था, आज गुरुजी ने पहली सेवा दी है, अब खोलना तो नहीं है। अब वो नदी पार कर गया और नदी पार करते समय उसने जहाँ तैरना था वहाँ भी तैरते समय अपनी कमर पर इस तरह से डिब्बे को बांध रखा था कि जिससे डिब्बे में पानी ना जाए, और जहाँ उसको उठ के जाना पड़ा तो वहाँ भी उसने सिर पे डिब्बे को रखा, लेकिन उसमें खटखट की आवाज़ होती थी। बार बार मन में आए एक बार खोल के देख लें, लेकिन फिर सोचा नहीं, गुरुजी ने कहा खोल के नहीं देखना। तो जंगल में जैसे वो जा रहा था उसे समझ में आया कि यहाँ से तो गुरुजी का जो मित्र हैं उनका आश्रम निकट ही है, और ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें है क्या चीज़। फिर एक बात समझ में आई कि अगर मैं खोल के देख ही लूँगा, गुरुजी को क्या पता लगेगा, मैं तो जंगल में हूँ और यहाँ तो कोई आदमी भी नहीं है। बस बुद्धि ने जोर मारा और उसने डिब्बा खोल लिया। उसमें चूहा बंद किया हुआ था। चूहा उछल के भाग गया। अब चूहा उछल के भाग गया तो वो वहाँ दूसरा चूहा ढूंढता घूमे कि कोई दूसरा चूहा मिले तो मैं डिब्बे में डालूं और फिर ले जा करके, क्योंकि चूहे चूहे तो एक बराबर ही होते हैं। अब पूरे जंगल में ढूंढता घूमे, चूहा मिला नहीं। आखिर में परेशान होकर खाली डिब्बा ऐसे ही बंद करके उसने सोचा कि उनको भी क्या पता कि मैं डिब्बे में क्या लाया था, खाली भेजा तो ऐसे दे दूंगा। जैसे जाकर वहाँ डिब्बा रखा तो उन्होंने देखा, देखने के बाद बोला, बेटा वो जो इसमें था वो निकल गया क्या? तो उसने कहा कि हाँ गुरुदेव वो तो निकल गया। बोले क्या था उसमें, आपको पता है क्या? तो चेले ने जैसे पूछा कि आपको पता है इसमें क्या था, तो उस गुरु ने कहा कि इसमें विश्वास था ना, जैसे तूने खोला वो निकल के भाग गया। अब जो है द्वार बंद है गुरु के, वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। बोले इतना चालाक होता है क्या गुरु? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो सोचता था कि मैं जो चालाकी कर रहा हूँ उनको क्या पता लगेगा, वो तो वहां बैठे हुए हैं, उनकी आंखें यहाँ क्या काम करेगी। ऐसा लगता गुरु जी तो बहुत चालाक हैं। बोले तू चालाकी कर रहा था ना, जितनी चालाकी तेरे पास है उससे ज्यादा चालाकी वहां है, और जितना भोला तू है उससे ज्यादा भोला तेरा गुरु है, और जितना तो प्रेम वाला है उससे ज्यादा प्यार वाला वो है। वहां की शर्त ही ये है कि प्रवेश तब होगा जब तेरे अंदर विश्वास होगा। अपने गुरु के पास रहकर विश्वास को कभी कमजोर मत कर लेना, टूटने मत देना। अगर विश्वास तेरा है तो तेरी आंखें भी खुलेंगी और तुझ पर कृपा भी होगी। बस यही समस्या है हम सबकी।